बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में हम पैथागोरस थ्योरम के बारे में रीड आउट करेंगे। पैथागोरस थ्योरम है a² + b² इज इक्वल c²। एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करने से पहले मैं आपको पैथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री हो। यहाँ पे 1 2 3 एंगल्स हैं। ये एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी। अब यहाँ पे ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। इस साइड को कहा जाता है बेस और उर्दू में कहा जाता है इसको कायदा। उर्दू में इसे कायदा कहा जाता है। यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ट्रायंगल की ये बेस कहलाती है। अब यहाँ पे ट्रायंगल की ये जो साइड है इसको कहते हैं अल्टीट्यूड। उर्दू में इसको कहा जाता है अमूद। इसको हाइट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो थर्ड साइड है इसको कहा जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को उर्दू में वितर कहते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल की ये 3 साइड्स हैं। इन 3 साइड्स के नेम आपको पता होना चाहिए। इसको बेस कहते हैं, इसको अल्टीट्यूड यानी कि हाइट कहा जाता है और यहाँ पे इस साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। उर्दू में इसको कायदा, इसको अमूद और इसको वितर कहते हैं। पैथागोरस थ्योरम में बेस को नेम दे दिया जाता है ए का, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट को नेम दे दिया जाता है बी का, हाइपोटेनस को नेम दे दिया जाता है सी का। तो यहाँ पे थ्योरम होगा, यहाँ पे राइट करेंगे a² + b² इज इक्वल c²। तो यहाँ पे a² है बेस² प्लस b² यहाँ पे b है एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे b² एल्टीट्यूड² इज इक्वल, अब यहाँ पे c है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे c² इज इक्वल हाइपोटेनस²। तो यहाँ पे ये कहलाता है पैथागोरस थ्योरम यानी कि मसला फिसागोरस। उर्दू में इसको कहा जाता है मसला फिसागोरस। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी तरह लर्न करनी है एक्सरसाइज 3.1 को समझने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन द राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री की हो। यहाँ पे जितनी भी शेप गिवन है ये सारी शेप हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स। नॉट ड्रॉन टू स्केल, स्केल से ड्रा नहीं की गई। मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर, इनकी मेजरमेंट है सेंटीमीटर में। ऑफ 2 ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स, जितनी भी फिगर्स दी गई हैं इनकी 2 साइड्स इंडिकेट कर दी गई हैं यानी कि बता दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, यहाँ पे जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यूज़ अननोन वैल्यूज़ हैं। कहीं पे हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करना है, कहीं पे बेस फाइंड आउट करना है, कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू होगी इन फिगर्स में। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की मैंने फिगर ड्रा की है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है यानी कि एक एंगल है 90 डिग्री का। यहाँ पे x अननोन वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर बेस है, 12 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है। यहाँ पे हमने हाइपो को फाइंड आउट करना है यानी कि हमने वितर फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। अभी हमने ये थ्योरम रीड आउट किया, यहाँ पे राइट करेंगे c² इज इक्वल a² + b²। अब यहाँ पे ये है थ्योरम पैथागोरस यानी कि मसला फिसागोरस। यहाँ पे बेस गिवन है, हाइट गिवन है, हाइपो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे a बेस है, b यहाँ पे
12 सेंटीमीटर है और x यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि c है x। यहाँ पे राइट करेंगे c क्या है x, x स्क्वायर इज इक्वल, अब यहाँ पे a की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करेंगे प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। x स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 5 5 द 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 12 12 द 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल 25 में 144 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को सोल्व करने के लिए। यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट इज इक्वल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 169 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड से 169। अब यहाँ पे पेयर में कन्वर्ट करने के लिए बार शो करेंगे, ये फर्स्ट पेयर है, बार शो करेंगे 1 पे बार शो करेंगे 1 1 द 1, रिमेनिंग वैल्यू 0, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। अब यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर, यहाँ पे राइट करेंगे 69, 2 के साथ न्यू वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 3, 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 द 9, 3 2 द 6, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। अब यहाँ पे मैंने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को सॉल्व किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ, रिमेनिंग यहाँ पे होगी वैल्यू सेंटीमीटर। x इज इक्वल 13 सेंटीमीटर, x इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। x इस ट्रायंगल में हैपो है, हैपो की वैल्यू यहाँ पे हमने फर्स्ट की थी c, तो यहाँ पे x इज इक्वल 13 सेंटीमीटर हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 2, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 की मैंने फिगर ड्रा की है। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइपो गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको नेम देंगे A, इसको नेम देंगे B और इसको नेम देंगे C। यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करेंगे C स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे C की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर है x, यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे B की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बेस को आपने नेम दे देना है A का, हाइपो को नेम दे देना है C का और हाइट को नेम दे देना है B का। 8 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 8 8 द 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 6 6 द 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल, अब यहाँ से राइट करेंगे x स्क्वायर। 64 में से 36 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट राइट करेंगे स्क्वायर को ऑफ करने के लिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे। 28 का स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए मैं फैक्टर फाइंड आउट करूंगी 28 के, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 7 द 14, 7 1 द 7। आप फैक्टर्स फाइंड आउट करके भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी आप स्क्वायर रूट सोल्व कर सकते हैं। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल, अब यहाँ पे 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, 2 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 2 पेयर में है, यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 सिंगल वैल्यू है, राइट करेंगे 7 इंटू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर ऑफ कर देंगे स्क्वायर रूट से, यहाँ पे राइट करेंगे सेंटीमीटर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे,
x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 7 इंटू स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने x की वैल्यू यानी कि बेस फाइंड आउट कर ली। इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में राइट एंगल ट्रायंगल मैंने फिगर ड्रा की है। अब यहाँ पे ये बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है x हमने फाइंड आउट करनी है, हाइपो यहाँ पे गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बेस को नेम दे देंगे a का, हाइट को यानी कि x को नेम दे देंगे b का, और यहाँ पे हाइपो को नेम दे देंगे c का। अब यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करेंगे c स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे c की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल a की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है यहाँ पे x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 13 दा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 5 दा 25, स्क्वायर सॉल्व करेंगे 25 सेंटीमीटर प्लस x स्क्वायर। 169 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से राइट करेंगे -25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। 169 में से माइनस करेंगे 25, रिमेनिंग वैल्यू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट राइट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड से मैं स्क्वायर रूट ऑफ करूँगी, सॉल्व करूँगी 144 को। पेयर शो करने के लिए बार शो करेंगे, 1 दा 1 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 0, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 44 कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे, 2 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 2, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 44, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। x इज इक्वल, अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। यहाँ पे 144 का डिवीजन मेथड से मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व किया है तो वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर। x यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी थी, x हाइट थी, x इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। पार्ट नंबर 4 में बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइपो x हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम नेम देंगे बेस को a का, हाइट को नेम दे देंगे b, हाइपो को नेम दे देंगे c। अब यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे राइट करेंगे c स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे c की वैल्यू है x, राइट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल a की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल 24 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 दा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल 576 में ऐड करेंगे 49, 9 में 6 ऐड करेंगे 15, 5 राइट करेंगे 1 कैरी दे देंगे, 4 में 7 ऐड करेंगे 11, 1 ऐड करेंगे 12, यहाँ पे राइट करेंगे 2, 1 कैरी दे देंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए। x स्क्वायर इज इक्वल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 625 का स्क्वायर रूट में ऑफ करूँगी डिवीजन मेथड से 625, 2 दा 4 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 2,
कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 द 25, 5 राइट करेंगे 2 कैरी दे देंगे 5 4 द 22 ऐड करेंगे 22 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। 625 का स्क्वायर रूट मैंने डिवीजन मेथड से यहाँ पे सोल्व किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ तो रिमेनिंग वैल्यू है सेंटीमीटर। x इज इक्वल x यहाँ पे हमने हाइपो फाइंड आउट करना था, x इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 5 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे बेस फाइंड आउट करेंगे, x यहाँ पे राइट है, हाइट गिवन है 18 सेंटीमीटर, हाइपो यहाँ पे गिवन है 30 सेंटीमीटर। बेस को नेम देंगे a, हाइट को नेम देंगे b, हाइपो को नेम देंगे c। यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल ए है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है यहाँ पे राइट करेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 का स्क्वायर सोल्व करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 18 द 18 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस करेंगे इज इक्वल एक्स स्क्वायर। 900 में से माइनस करेंगे 324, रिमेनिंग वैल्यू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट राइट करेंगे बोथ साइड स्क्वायर को सोल्व करने के लिए। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ, रिमेनिंग वैल्यू एक्स इज इक्वल 576 का स्क्वायर रूट सोल्व करने के लिए यहाँ पे मैं डिवीजन मेथड यूज़ करूँगी। 576 यहाँ पे फर्स्ट पेयर है 76 बार शो करेंगे, 5 सिंगल वैल्यू है। 2 2 द 4 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 1, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, पेयर राइट करेंगे 76, 4 के साथ न्यू नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 176, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। अब यहाँ पे 576 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट सोल्व किया है तो वैल्यू आई है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ, वैल्यू आएगी सेंटीमीटर। x इज इक्वल 24 सेंटीमीटर। x यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी थी बेस, x इज इक्वल 24 सेंटीमीटर। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 6 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है राइट एंगल ट्राइंगल की। बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइपो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, हाइट यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर। बेस को नेम दे देंगे a, हाइपो को नेम दे देंगे c और हाइट को नेम दे देंगे b। यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर, अब यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x है एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 6 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 8 8 द 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 36 में ऐड करेंगे 64, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को सोल्व करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट इज इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट।
स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल, अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे 10 10 द 100, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट सोल्व करके वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ, x इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने हाइपो फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 98 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड की मेजरमेंट इक्वल होती हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर में गिवन है 98 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर की ये वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है उन 2 साइड की जिनकी लेंथ इक्वल है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह समझा देती हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट है कि यहाँ पे एक है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड की मेजरमेंट इक्वल हो। यहाँ पे ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रा की है इनकी इन 2 साइड की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइट है और यहाँ पे ये हाइपो है। यहाँ पे राइट करेंगे, ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू गिवन है 98 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 98 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ पे हमने मालूम करनी है, बेस भी यहाँ पे मालूम करनी है। इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे ये जो इक्वल मेजरमेंट है इनकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ये बेस है और ये एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है। अब यहाँ पे बेस और एल्टीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। इन दोनों की मेजरमेंट सेम है तो नेम दे देंगे x अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर ये एंगल है a, ये एंगल है b और ये एंगल है c। अब यहाँ पे मेजरमेंट ए सी इक्वल है मेजरमेंट बी सी के। अब यहाँ पे इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं राइट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट ए सी है, ए सी लाइन सेगमेंट इज इक्वल है लाइन सेगमेंट बी सी जो कि इक्वल है एक्स के। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स सेंटीमीटर में। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ए सी इक्वल है बी सी के, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी एक्स सेंटीमीटर के, यानी कि इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो यहाँ पे ए सी लाइन सेगमेंट इज इक्वल है बी सी लाइन सेगमेंट के और इनकी जो मेजरमेंट है इक्वल होगी एक्स सेंटीमीटर के। अब यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है, यहाँ पे राइट करेंगे ए बी। अब यहाँ पे जो ए बी है ये ऑलरेडी स्क्वायर में है 98 सेंटीमीटर। ए बी की मेजरमेंट है 98 सेंटीमीटर। ये हाइपो है। बेस को नेम दे देंगे ए, हाइट को नेम दे देंगे बी, हाइपो को नेम दे देंगे सी। यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे c की वैल्यू 98 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, स्टेटमेंट में राइट है। यहाँ पे राइट करेंगे 98 सेंटीमीटर इज इक्वल ए स्क्वायर। बेस यहाँ पे हमने फर्ज की हुई है a है, तो यहाँ पे अननोन वैल्यू x हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस b जो कि a के इक्वल है। तो यहाँ पे ये हमने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 98 सेंटीमीटर इज इक्वल एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 2x स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 98 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल एक्स स्क्वायर। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 1 कैरी दे देंगे, 2 9 द 18। रिमेनिंग वैल्यू है 49
इज इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 49। स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। 49 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, 7 7 दा 49। एक्स इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दोनों साइड की जो मेजरमेंट हमने फाइंड आउट करनी थी, दोनों साइड की मेजरमेंट इक्वल है 7 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो मैंने फिगर ड्रा की थी आपको समझाने के लिए, बेस की हमने फाइंड आउट करनी थी मेजरमेंट, लेंथ फाइंड आउट करनी थी। बेस की भी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर, हाइट की भी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी 7 सेंटीमीटर। एक्स इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, इट इज आंसर। Question number 3. A ladder 10 meter long is made to rest against a wall. It's lower and touch the ground at the distance of 6 meter from the wall. At what height above the ground the upper end of the ladder rests against the wall? Question number 3 में बताया हुआ है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया हुआ है कि इसका निचला सिरा दीवार से 6 सेंटीमीटर के फासले पर है। जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है, सिरा है, वो दीवार से 6 सेंटीमीटर के फासले पर है। सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा किस ऊंचाई के साथ, यहाँ पे हमने वो ऊंचाई मालूम करनी है, किस ऊंचाई के साथ दीवार पर लगा हुआ है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को समझाने से पहले यहाँ पे मैंने वो फिगर ड्रा की है स्टेटमेंट को समझाने के लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया हुआ था एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। यहाँ पे ये सीढ़ी मैंने ड्रा की है, यहाँ पे ये दीवार है, दीवार के साथ 10 मीटर लंबी सीढ़ी को लगाया गया है। अब यहाँ पे सीढ़ी की लेंथ बताई हुई है 10 मीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 6 सेंटीमीटर के फासले पर है। यहाँ पे ये है दीवार, ये है सीढ़ी का निचला सिरा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मेजरमेंट स्टेटमेंट में बताई हुई है 6 मीटर। यहाँ पे हमने मालूम करना है कि सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा किस ऊंचाई के साथ दीवार के साथ लगा है, वो हमने मालूम करना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमने हाइट मालूम करनी है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये लेंथ गिवन है और यहाँ पे हाइट गिवन है सीढ़ी की। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट मालूम करनी है, इसको नेम दे देंगे x, क्योंकि x अननोन वैल्यू है, इसको हमने नेम दे दिया यहाँ पे x। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। बेस को यहाँ पे नेम दे देंगे a, हाइट को नेम दे देंगे b और हाइपो को यहाँ पे नेम दे देंगे c। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे थ्योरम है सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू यहाँ पे हमने राइट की है 10 मीटर, वैल्यू पुट करेंगे 10 मीटर। स्क्वायर इज इक्वल, अब यहाँ पे ए है 6 मीटर, वैल्यू पुट करेंगे 6 मीटर स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे हमने हाइट मालूम करनी है, ऊंचाई मालूम करनी है कि वो किस ऊंचाई पे दीवार के साथ उसका ऊपर वाला सिरा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमने ऊंचाई मालूम करनी है। यहाँ पे x यहाँ पे फर्ज कर लिया x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 10 10 दा 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 6 6 दा 36 मीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे राइट करेंगे 100 मीटर स्क्वायर, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर में से माइनस करेंगे 36 मीटर स्क्वायर, रिमेनिंग वैल्यू 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 64 मीटर स्क्वायर।
दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को सोल्व करने के लिए। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 64 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे 8 8 द 64 8 मीटर। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। x इज इक्वल 8 मीटर। यहाँ पे हमने हाइट मालूम करनी थी। हाइट है हाइट इज इक्वल x इज इक्वल 8 मीटर। x इज इक्वल 8 मीटर। अब यहाँ पे सीढ़ी का जो ऊपर वाला सिरा है दीवार के साथ 8 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 द शैडो ऑफ अ पोल measured फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर लॉन्ग। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शैडो टू द टिप ऑफ द पोल इज 10.5 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है एक खंबे का साया उसकी लंबाई बताई हुई है 2.8 मीटर लंबा है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शैडो टू द टिप ऑफ द पोल, शैडो की नोक से लेके पोल की नोक तक यानी कि खंबे की नोक तक जो मेजरमेंट है वो है 10.5 मीटर। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है कि खंबे की लंबाई कितनी है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को फिगर की हेल्प से आपको समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को फिगर की हेल्प से समझाती हूँ। स्टेटमेंट में बताया हुआ है एक खंबे का साया 2.8 मीटर लंबा है। यहाँ पे ये खंबा है और यहाँ पे ये है साया। ये खंबा मैंने ड्रा किया है और ये इसका साया है। इसकी लंबाई बताई हुई है 2.8 मीटर। ये खंबा है और ये साया है। खंबे का साया लंबा है 2.8 मीटर। अगर साए की नोक, यहाँ पे ये साए की नोक है, अगर साए की नोक और खंबे की नोक का दरमियानी फासला, यहाँ पे ये खंबे की नोक है ये साए की नोक है, इन दोनों का जो दरमियानी फासला है वो 10.5 मीटर हो तो यहाँ पे ये है 10.5 मीटर। ये साए की नोक है और ये खंबे की नोक है, इन दोनों का दरमियानी फासला है 10.5 मीटर। तो यहाँ पे हमने खंबे की लंबाई मालूम करनी है। इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे इसको नेम दे देंगे x। अब यहाँ पे ये है बेस, ये है हाइट और ये है हाइपो। इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नेम दे देंगे a। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये a है, ये b है और ये c है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे बाय, यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 10.5 मीटर। स्क्वायर इज इक्वल ए है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर सोल्व करेंगे। स्क्वायर सोल्व करके यहाँ पे वैल्यू आई है 110.25। यहाँ पे राइट करेंगे 110.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 2.8 का स्क्वायर सोल्व करेंगे। स्क्वायर सोल्व करके यहाँ पे वैल्यू आई है 7.84। यहाँ पे राइट करेंगे 7.84 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर सोल्व करके वैल्यू आई है 7.84 मीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 110.25 मीटर स्क्वायर माइनस 7.84 मीटर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 110.25 माइनस करेंगे 7.84 को, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 102.41। यहाँ पे राइट करेंगे 102.41 मीटर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 102.41। स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू एक्स इज इक्वल। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड से मैं सॉल्व करूँगी स्क्वायर रूट।
102.41 का। अब यहाँ पे बार शो करेंगे पेयर पे, 41 पे बार शो करेंगे, 0 और 2 पे बार शो करेंगे, 1 सिंगल वैल्यू है, 1 1 द 1 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 के साथ न्यू नंबर यहाँ पे राइट करेंगे तो ये बन जाएगी ग्रेटर वैल्यू, ये स्मॉलर। तो यहाँ पे हमने ये पेयर तो यहाँ पे राइट कर लिया, यहाँ से ये सेकंड पेयर राइट करने से पहले यहाँ पे राइट करेंगे 0 और यहाँ पे भी राइट करेंगे 0, ये पॉइंट राइट करेंगे और यहाँ से ये सेकंड पेयर यहाँ पे राइट करेंगे 41। 20 के साथ न्यू नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 201 को तो वैल्यू आएगी 201, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी 40। पॉइंट की वजह से यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर, यहाँ पे राइट करेंगे 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ से राइट करेंगे 0 एंड 2। 202 के साथ न्यू नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2021, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे होगी 1979। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे राइट करेंगे 2 0 एंड 2, 2022। अब यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, यहाँ पे कंप्लीट पेयर राइट करेंगे 0 का, ये पेयर यहाँ पे राइट करेंगे 2022 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1,82,061, माइनस करेंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट तक इसको सोल्व किया है, यहाँ पे वैल्यू आई है 10.119 मीटर। स्केयर को ऑफ करेंगे स्केयर रूट के साथ, x इज इक्वल 10.19 की वजह से राउंड ऑफ करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। खंबे की लंबाई है 10.12 मीटर, इट इज़ आंसर।